अलीज़े, मीटिंग कैसी रही बेटा तुम्हारी? मामू जान, मीटिंग तो बहुत अच्छी रही। मेरी उम्मीद से कई ज्यादा अप्रिसिएशन मिली मुझे। मामा, माय बॉस इज सो प्राउड ऑफ मी। आपको अशर साहब याद है? वो तो आप सबसे मिलने भी आना चाह रहे हैं। मैंने उन्हें आप सबके बारे में बताया था तो वो घर आना चाह रहे हैं। हाँ तो बेटा बुला लो उन्हें किसी वक्त खाने पे। हाँ? अरे नहीं नहीं डैड, क्या हो गया? ऐसे ही किसी अरे गहरे को हम अपने घर क्यों बुलाएंगे? क्यों भाई? अगर वो आना चाह रहे हैं तो आ जाएं। वैसे भी मेहमान तो बारिश से रहमत होते हैं। भाईजान फैमिली तो बहुत ही अच्छी है। मैं उनकी वालदा से मिली हूँ अलीज़े की प्रमोशन पार्टी में। बहुत नाइस खातून है। अच्छा पुप्पो, वैसे पुप्पो आप शायद जानती नहीं, दुनिया ना आजकल बहुत तेज हो चुकी है। लोग दिखने में कुछ होते हैं और होते कुछ और हैं। अरे कौन क्या है ये तो सब अल्लाह जानता है भाई। हमें क्या खबर, हम तो जो देखते हैं उसी पर राय कायम कर लेते हैं। लेकिन अच्छा सोचना चाहिए, खुशगुमानी रखनी चाहिए। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए खुशगुमानी रखनी चाहिए, इसी का हुक्म है। डैड, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना। भाई, आपको तो किसी इंसान में कोई बुराई नजर ही नहीं आती है, इसलिए तो लोग आपसे बहुत सी चीजों का फायदा उठा लेते हैं। सही कह रहे हो अफनान। तुम्हारे पप्पा मरूम भी यही कहा करते थे। वो कहते थे कि भाईजान का दिल बहुत नरम है और उनकी इस नरमी से ना हर कोई फायदा उठा जाता है। अरे अफशीन, सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ। जाएंगे तो हमारे अमाल जाएंगे साथ। और ये जो सिला रहमी है, इसका तो हुक्म है। सिला रहमी आप में अल्लाह का खौफ पैदा करती है, आपको रब के और करीब करती है। मामू जान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं आपके साथ हूँ। जीती रहो। तुम अफनान से मिलने जाओगी? अगर घर में सबको पता चल गया तो? और अगर भैया को पता चल गया तो बहुत तमाशा होगा। तुमने मुझे अपनी तरह बेवकूफ समझा हुआ है कि मैं कहीं भी जाने से पहले या अपना कोई भी प्लान घर वालों को बताऊंगी। पागल हूं क्या मैं किसी को कुछ भी नहीं बताने वाली, इसलिए किसी को कुछ भी नहीं पता चले। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कल अफनान से मिलने जा रही हूँ और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। आहिस्ता बोलो, तो किसी से भी नहीं डरती हो। अगर अफनान के साथ किसी ने देख लिया तो? पागल हो गई हो क्या? कोई नहीं देखेगा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और तुम्हें पता है, जहां अफनान ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है ना, उस जगह जाने का तो हमारे घर वाले सोच भी नहीं सकते। तो जाना तो दूर की बात है। अब अफनान किसी ऐसी जगह पे थोड़ी आएगा। 5 स्टार रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया उसने मुझे। रमशा, मुझे तो ये वो वाला लड़का लगता है जो लड़कियों को बड़ी बड़ी बातों में फंसाता है और फिर ब्लैकमेल करता है। एनी, कैसी नेगेटिव बातें करती हो तुम? ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। मैंने उससे घंटों फोन पे बात की और उससे बात करने के बाद दिल चाहता है कि बस उससे मिलूं, उसे देखूं, उसे सुनती रहूं और बस वो मेरे सामने बैठा हो। और वैसे भी मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं कल अफनान से मिलने जा रही हूँ तो जा रही हूँ। बड़ी अम्मी से क्या बोलोगी? कहना क्या है, कुछ भी कह दूंगी। बल्कि सानिया का बर्थडे है ना कल, याद है ना, उसने बताया था। तो एक काम करूंगी कि अम्मी को बोलूंगी सानिया के बर्थडे में जा रही हूँ। ये बहाना बेस्ट है। हाँ, आपको अशर साहब याद है? वो तो आप सबसे मिलने भी आना चाह रहे हैं। मैंने उन्हें आप सबके बारे में बताया था तो वो घर आना चाह रहे हैं। भाईजान फैमिली तो बहुत ही अच्छी है। मैं उनकी वालदा से मिली हूँ अलीज़े की प्रमोशन पार्टी में। बहुत नाइस खातून है।
मैं तो समझ रही थी कि अफनान मुझसे पहले यहाँ आकर बैठा होगा और मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मगर ये शख्स, ये तो दूसरों लड़कों से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ लड़के इंतज़ार करते हैं लड़कियों का और ये मुझे इंतज़ार करवा रहा है। यकीनन मुझ पर इम्प्रेशन डालना चाह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अफनान ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया है? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। एनी बिल्कुल ठीक कह रही थी। अब क्या करूँ, गलती कर दी है यहाँ के, आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। रमशा, अफनान, बैठे ना। आप हाथ सॉरी जी। प्लीज। कहाँ रह गई? बोला भी था जल्दी आना। या अल्लाह कोई मुसीबत ना हो जाए। इसे डर क्यों नहीं लगता? मेरा तो दिल घबरा रहा है। से अरे अरे, ये कौन से रोड से जा रहे हैं आप? क्लिफ्टन रोड पे जा रहे हैं ना? नहीं, क्लिफ्टन वाले रोड पे क्या? शिप आपका घर है वहाँ, इसलिए। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी। क्या क्या भूल गई थी आप? वो मेरा मतलब है, इस वाले रोड से मैं नहीं जाती ना अक्सर, मैं वो दूसरे वाले रोड से जाती हूँ। यहाँ पे आना जाना मेरा काफी कम होता है। अच्छा, इसीलिए। आई सी। जी। रमशा, वैसे एक बात ऑब्जर्व की है मैंने। जी। फोन पर आप इतनी बातें करती थी, लेकिन अब जब आपने सामने है तो आपकी तो बोलती बंद हो गई है। आर यू ओके? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं आपको कुछ बताऊं, आप इतना प्यारा बोलते हैं, इतना खूबसूरत बोलते हैं, मेरा दिल चाह रहा है कि आप बोलते रहो, मैं आपको सुनती रहूं। That's so sweet of you. यहाँ से ले लूं फिर अंदर? अब नहीं, आप एक काम करें, बस यहाँ लेफ्ट पे मुझे उतार दे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ से 2 मिनट की वॉक है। अरे क्या बात कर रही हैं आप? ऐसा तो नहीं कर सकता मैं। I'll drop you home ना। नहीं, वो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आप बस अपना काम कर लें आराम से, आपको तकलीफ होगी तो इसलिए मैं यहाँ ड्रॉप कर देने से। Are you sure? अच्छा चलें। थैंक यू। आप अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय।
मैंने कहा भी था नहीं जा, सुनती नहीं है ये लड़की मेरी। एनी क्या? एनी एनी मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? एनी मुझे प्यार हो गया है। पहली नजर में मुझे अफनान से प्यार हो गया। वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। जब मैंने उसे देखा ना, वो इतना हैंडसम लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। क्या ड्रेसिंग थी उसकी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं भैया, कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने आपके कपड़े इस्त्री करके ना अंदर रख दिए। एनी, वो इतना प्यारा लग रहा था, मुझे लगता है मुझे ना पहली नजर में प्यार बल्कि मुझे उससे इश्क हो गया। वो बहुत अच्छा लग रहा था। भैया जी को सुन लिया ना तो कहाँ बता देगी। क्या हो गया? तुम तो ऐसे डरी जैसे अफनान से मिलके मैं नहीं तुम आई हो। रमशा, तुम भी फंसोगी मैं भी फंसूंगी। चलो अंदर। इतना प्यारा लग रहा था, इतनी प्यारी। मत आ जाएगी। ये कहाँ गायब है? आया क्यों नहीं अभी तक? आते ही होगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? ऑफिस तो बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। काफी अच्छे से संभाला हुआ है इसको। ले भाई आ गया। हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसा है? मैं ठीक हूँ भाई। तुम कहाँ गायब थे? अरे यार, मैं एक दोस्त से मिलने के लिए गया हुआ था। किस दोस्त से मिलने गए हुए थे? वो तुम नहीं जानती उसे। ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती? यार ऐसे तो बहुत से दोस्त हैं, लेकिन ये एक बिजनेस मीटिंग के लिए आए थे मिलने के लिए मुझसे। तुम नहीं थे तब ऑफिस में, तो बहुत इसरार कर रहे थे कि भाई उनके साथ लंच पर चलूं। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ डिटेल्स ले लेंगे जाके। खैर तुम बताओ क्या सीन है वो? रमशा, अल्लाह अम्मी वो बस चेंज करने जा रही हूँ, वीडियो बन गई थी। तुम्हें पता है मैं ये सूट ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई हूँ। और सत्यानाश हो तुम्हारी इस वीडियो का। तुम्हारी इस जुनून ने ना मेरा नाक में दम करके रखा हुआ है। अरे दुआ करती हूँ अल्लाह से तुम्हारी इस वीडियो पे एक भी लाइक ना आए। अल्लाह को माने, इतना तैयार हुई हूँ मैं और टिकटॉक पे लाइक्स ही ना आए। ऐसे नहीं बोले, मैं बद्दुआ वापस लें भाई। किससे पूछ के पहना तुमने ये सूट? हाँ, अगर इसमें जरा सा भी धब्बा लग जाता ना तो बस तुम बहुत नाराज होती। और अगर उसे ये पता चल जाएगा कि तुमने पहना है तो कयामत आ जाएगी। कौन बताएगा, कौन बताएगा उनको? कोई भी नहीं ना। और आप इतना परेशान ना, उनको नहीं पता चलता। 10 मिनट के लिए पहना, गेस थोड़ी गया जोड़ा। एक टिकटॉक और बना रही हूँ, फिर जाती हूँ चेंज करने। खबरदार खबरदार। और मेरे जो कपड़े आया करे ना सिलने के लिए, तो उनकी तरफ देखा भी मत करो। तुम सुनती कहाँ मेरी बात? तुम्हारा तो 24 घंटे ध्यान ना इस वीडियो में लगा रहता है। जा रही हूँ एक वीडियो बना के, बस जा रही हूँ। या अल्लाह। अफनान, वो कल अशर के घर वाले मिलने आना चाह रहे हैं। क्यों? अशर ने मुझे प्रपोज किया है ना। क्या? अशर ने तुम्हें प्रपोज किया और तुम मुझे अब बता रही हो? हाँ तो आज ही तो प्रपोज किया है, और सबसे पहले तुम्हें ही बता रही हूँ, अभी तक किसी को नहीं बताया मैंने। वैसे एक बात है, मैंने अंदाजा लगाया ये अशर जो है ना, एक नंबर का गधा है। क्यों? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो?
तुम जेलस हो रहे हो? क्या मैं अशर से जेलस? अरे क्यों भाई? क्योंकि उसने मुझे प्रपोज किया है। हाँ, तो उसने तुम्हें प्रपोज करके ना कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया कि जो मैंने मारना था। अच्छा वैसे अलीजे एक बात तो बताओ, तुम्हें तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अशर से जेलस होऊंगा? वो वैसे ही पूछ रही थी तुमसे। नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो लग रहा होगा ना तुम्हें कि जिस वजह से मैं जेलस हो रहा हूँ। अफनान कोई बात नहीं है, अरे वैसे ही बस। अरे अलीजे बताओ ना, मैं सुनना चाहता हूँ भाई। रमशा, अफनान रमशा, ये कौन सी वीडियो बना रही हो? क्या कर रही हो तुम? कहाँ है फोन? कहीं नजर आ रहा है फोन आपको? नहीं ना, तो फिर वीडियो कैसे बनाऊंगी? अच्छी बात करती है अम्मी, आप सबका मूड खराब करती। तो आखिर तुम कर क्या रही थी? कुछ नहीं कर रही थी, बस ऐसी वो तो अरे मैं इधर बैठे। अरे इधर बैठे तो सही। तौबा है। मुझे एक बात तो बताएं, आपकी और अब्बू की लव मैरिज हुई थी? क्या बेवकूफी वाली बातें कर रही हो तुम? हाँ, कोई लड़की भला अपनी माँ से ऐसे सवाल करती है? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? बता दें यार, कुछ नहीं होता। बताएं बताएं बताएं। भाई, मेरे अम्मी अब्बू ने तुम्हारे अब्बू को मेरे लिए पसंद किया था। मैंने तो उन्हें शादी से पहले देखा तक नहीं था। चल भाई, अगर आप शादी से पहले देख लीजिए ना, तो आज आपको ये दिन ना देखने पड़ रहे होते। रमशा, मेरा मतलब है कि हमें हर लड़की की ख्वाहिश होती है ना कि अच्छा सा हैंडसम सा लड़का उसको मिले। अब टोन वाले को तो कोई पसंद नहीं करता ना, पूजी को ही देख लें। तुम्हारे अब्बू हमेशा से ऐसे नहीं थे और ना ही उनकी टोन निकली हुई थी। तुम्हारे अब्बू तो शादी से पहले बहुत ही हैंडसम थे। हैंडसम? हाँ, और बताएं जरा अब्बू कैसे होते थे, बताइए। बस बस छोड़ो ये फजूल की बातें। हाँ, मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लेकर आओ और किचन ज्यादा मत फैलाना। एनी अभी सफाई करके गई है। लीजिए, अफनान ने कुछ कहा? वो क्या कहेगा मामा? तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो, बचपन से एक दूसरे को जानते हो, फिर आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग है। भाईजान भी तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अली से मुझे ऐसा लगता है कि अफनान तुम्हें पसंद करता है। मामा ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। ये सब आप सिर्फ खुद ही सोच रही हैं। अलीज़े, अगर ये सब कुछ हो जाए तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। देखो बेटा, तुम्हारे बाबा के इंतकाल के बाद भाईजान ने ना सिर्फ तुम्हें और मुझे सहारा दिया, बल्कि
बेहतरीन जिंदगी दी और तुम्हें तो कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी? तुम्हारी अफनान से शादी हो जाए, तुम मेरी नजरों के सामने रहोगी, इस घर में रहोगी। मामा ये आपकी सोच और ख्वाहिश है। सिर्फ मेरी? तुम अपनी सोच या ख्वाहिश को ज़बान क्यों नहीं दे देती हो? क्यों नहीं उसको एहसास दिलाती हो कि तुम उसे पसंद करती हो? क्यों? जब मेरे प्रपोजल का सुनकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा तो मैं क्यों कुछ बोलूं? मामा मेरी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। कल अशर के घर वाले आएंगे, आप उनसे मिल लीजिए। बेहतरीन। एनी, जिस वक्त मेरी लाइन हो रही होगी ना, अपने एक्सप्रेशंस प्रॉपर रखना। मेरी लाइन के बाद तुम अपनी लाइन दोगी, ठीक है? चलो मोबाइल लगाओ। मोबाइल दो। हाँ लगाओ, लगाओ, जल्दी लगाओ। और हाँ एनी, जिस वक्त मैं अपनी लाइन बोल रही होंगी ना, उस वक्त अपने एक्सप्रेशंस प्रॉपर रखना। तुम्हारी फीलिंग सही नजर आनी चाहिए, समझी? एक तो तुम्हें समझाना बहुत पड़ता है, अगर तुमने वीडियो खराब की ना तो फिर समझ गई। पहले गलतियां करती थी, रोज रोज वही ताने देती रहती हो। गलती करना एक अलग बात होती है, ये तुम वीडियो बनाते हुए हंसती हो ना, दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे रमशा। हाँ, तुम्हें आवाज आई? अम्मी की आवाज है ना? तुम्हारे कान बज रहे। तुम्हें अपनी अम्मी का पता नहीं है? जब मार्केट जाती हैं तो घंटों लगा के वापस आती हैं। पर उन्होंने मुझे टिकटॉक बनाते देख लिया ना तो मेरी खैर नहीं। उन्हें ना ये टिकटॉक बनाना पसंद नहीं है बिल्कुल। सर में अम्मी को ना टिकटॉक बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। सारा टाइम बातों में वेस्ट करना या वीडियो बना ले। सही से वीडियो बनाना, मैं बता रही हूँ। नहीं अगर मेरी वीडियो खराब की ना, इधर खड़ी हो, बाहर जाओ। 3, 2, 1 में फ्रेम में एंटर होना है तुमने, ठीक है? चलो रेडी? 3, 2, 1। जाओ, सारी वीडियो खराब कर दी फिर से। मैंने नहीं, अम्मी ने। देखा, अम्मी ने आवाज दी है। नहीं एनी, ये वीडियो कंप्लीट करेंगे उसके बाद जाना, अभी नहीं। ओके? अम्मी बुला रही हैं। नहीं, मेरी अम्मी बहुत डांटेंगी। प्लीज मेरा दफा यहाँ से। क्या खाक वीडियोस बनेंगी मेरी? क्या खाक लाइक्स आएंगे? तो पार्टनर ही ढीली है मेरी। ना तैयार हुई थी मैं, इनकी बच्ची। ओके, मैं अकेले बना लेती हूँ, खैर है। मैं तो हैरान हूँ एनी, चोटी में भी तुम कितनी गंदी लग रही थी, उसके बावजूद भी उस गंजा ने तुम्हें पसंद कर लिया। वैसे जिस तरह वो गंजा तुम्हें घूर घूर के देख रहा था ना, मुझे तभी शक हो गया था कि इतनी आसानी से उस गंजे से तुम्हारी जान नहीं छूटने वाली। प्लीज रमशा, बार बार गंजा मत बोलो। सलीम नाम है उनका। ओहो, सलीम नाम है उनका। वैसे नाम सुन के नहीं लगता जैसे कोई अंकल चलते हुए आ रहे, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई दूध दही वाला है। तुम दोस्त हो या दुश्मन? तसल्ली देने के बजाय बातें सुनाई जा रही हो। मेरी जान, तसल्ली ना उसको दी जाती है जो बेवा होती है, और तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई उस गंजे से अभी तक। अम्मी, मुझे उससे शादी नहीं करनी, आप प्लीज उन लोगों को मना कर दीजिए। क्या आप दोनों मुझे क्यों देख रहे हैं? मैंने थोड़ी कहा है इसको कुछ। मैंने कहा ना अम्मी, आप प्लीज उन्हें मना कर दीजिए, मुझे उससे शादी नहीं करनी। क्या बकवास करी हो ये तुम? अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का है, डॉक्टर है, ऐसे पढ़े लिखे रिश्ते कहाँ मिलते हैं बार बार? हाँ, इतना पढ़ लिख गया बेचारा कि उसके सर के बाल। जानती हूँ मैं, ये तुमने इसको पट्टियां पढ़ाई हैं, तुमने इसका दिमाग खराब किया है। नहीं चाची, मैं तो इसको समझा रही थी कि प्लीज एनी, वो इतना पढ़ा लिखा है, तुम शादी कर लो उससे, है ना? रमशा, तुम जाओ, जाके बर्तन धो। चलो, इसी तरह तुम्हारी जबान बंद हो सकती है। जाओ यहाँ से, जाओ
आ रही हूँ। अम्मी मुझे उससे शादी नहीं करनी, मैं जान दे दूंगी लेकिन उससे शादी नहीं करूंगी, मैं कह रही हूँ आपको। प्लीज आप उन्हें मना कर दीजिए। ये सब इसका किया जा रहा है। भाईजान, मैंने अलीजा से कहलवा तो दिया है उन लोगों को कि आप लोग आ जाएं, हमारे साथ डिनर करें। नए लोग हैं, आप तो जानते हैं बेटी का मामला है, मेरा थोड़ा दिल घबरा रहा है। अफरीन घबराती क्यों? अली सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी जिम्मेदारी है। घर से आ लें उन लोगों को, वो आ जाएं, बात करते हैं, फिर देखते हैं क्या फैसला करना। भाईजान, आप मेरी बेटी के लिए बहुत दुआ किया कीजिए। अरे तुम लोग तो हमेशा मेरी दुआओं में शामिल होते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। आओ अफनान, बैठो ना। नहीं भूख, बिल्कुल भूख नहीं है। क्या हो गया? जी डैड, ऑफिस में कुछ ज्यादा काम है तो इसलिए वहीं जाके कर लूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाईजान, मैं जरा किचन से होके आऊं। ये नौकरों को ना जब तक डांट ना खिलाऊं ये लोग बात नहीं। अरे आराम से, के भी हकूक होते हैं। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी इमाम साहब। जी मैंने आपसे कहा था ना कि मस्जिद कमेटी के दीगर अरकान को भी बुला लीजिए, फिर देख लेते हैं, फैसला कर लेंगे। जी इंशाल्लाह। जी अल्लाह के हवाले। नानी को फोन करती। क्या है, फोन क्यों नहीं उठाते हैं? कल से बात नहीं हुई है, फोन ही नहीं उठा रहे। नहीं परेशान ना हो गए। दोबारा ट्राई करती हूँ, शायद अब उठा ले फोन। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत बुरी। कुछ कड़वा खा के आए हो क्या? अच्छा, तुम अशर के घर वालों से मिले? ना मैं मिला हूँ और वहीं मुझे उनसे मिलने का कोई शौक है। इनफैक्ट उनसे कहो कि अभी कभी यहाँ से दफा हो जाए। सानी, तुम किस तरह बात कर रहे हो? खैर, तुम्हें नहीं मिलना तो मत मिलो, मैं जा रही हूँ। बहुत देर से मेरा वेट कर रहा है। कहीं नहीं जाओगी तुम। इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी।
अफनान मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ। अब इस कमरे से बाहर मैं जाऊंगा और पप्पो से जाकर कहूंगा कि उन लोगों से कहें कि यहां से चले जाए, वरना ये मुझे कहना पड़ेगा। अफनान रुको, अफनान रुक जाओ। अफनान मेरी बात सुनो, तुम क्यों बदतमीजी कर रहे हो? वो हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, मामा ने उन्हें डिनर पे इनवाइट किए। तुम क्या करने जा रहे हो? देखो हम इस तरह उन्हें जाने को नहीं कह सकते। ठीक, तुम और पप्पो नहीं मना कर सकते हो तो मत करो, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ और मैं मना करने जा रहा हूँ। अफनान ये क्या पागलपन है? क्या हो गया है तुम्हें? ये क्या तरीकेकार है? देखो, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, पप्पो की मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। या तो खुद जाओ और जाकर उन्हें कहो कि वो यहां से चले जाए, या फिर मैं उनसे जाकर ये कह देता हूँ। ठीक है, समझ गया। तुम नहीं कह सकती हो ना, मैं जा रहा हूं। मैं खुद जाकर मना करता हूँ तो, लेकिन बाद में मुझे कुछ मत कहना। अफनान रुक जाओ, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? उनकी फैमिली नीचे बैठी हुई है, तुम क्यों मुझे एम्बैरेस करवाना चाहते हो सबके सामने? वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आए हुए हैं, क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों कर रहे हो ये सब? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ अली से। जल्दी इजहार कर दिया तुमने अपनी मोहब्बत का, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी। बाधा था बंधन कैसा, बिखरा है जीवन कैसा, ये मिला है मुझको सिला, धोखा मुझे यार से मिला है। क्या मुसीबत है। तो घर के काम कर करके मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो गया, ऊपर से मिस्टर अफनान फोन ही नहीं उठाते। रमशा चाय बना दूं? क्यों? एनी ने बनाई थी ना, अभी पी लेते। हाँ लेकिन मैं घर पे नहीं था तो मैंने नहीं पी, बना दूं? हाँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? जाके एनी से बोलो, वो तुम्हें चाय बना के दे देगी। जब तुम्हें समझ नहीं आती तो मेरा हर काम मना क्यों कर देती हो? क्योंकि मैं आपकी मुलाजमी, आपकी बीवी जो नहीं हूँ, इसीलिए। ऐसे क्या देख रहे हो? अब सही कह रही हूँ ना, तुम्हारी बीवी थोड़ी हूँ जो तुम्हारा हर हुक्म मानूं। चाय बना के दो। अल्लाह, रमशा, बोलने से पहले सोच तो लिया करो क्या बोल रही हो, जो मुंह में आता बोल देती हो। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? अफनान से बात नहीं हुई? हाँ नहीं हुई। जब भी कॉल करती हूँ वो मेरी कॉल ही नहीं पिक करता। वैसे अच्छा हुआ कि तुम आ गई। जाके शानी के लिए चाय बना दो, चाय पीने के लिए मर रहा है वो। इससे पहले कि अब्बू जी को मेरी शिकायत लगा दे। प्लीज अब मेरे भाई से लड़ने मत लग जाना। मैं चाय बना के देखती हूँ जब तक तुम फल से खाओ। हाँ दो। आंटी खाना बहुत मजे का था, आपके हाथ में बहुत टेस्ट। थैंक यू सो मच। वैसे तो घर में कुकिंग करती नहीं हूँ मैं, लेकिन जब मेरे कुछ खास गेस्ट आते हैं तो फिर उनके लिए खाना पका लेती हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमें इतनी इज्जत और मोहब्बत दी है। मुझे तो लगता है मेरा बेटा इस घर का दामाद नहीं, बेटा बनने जा रहा है। दामाद भी तो बेटा ही होता है। अरे आओ अफनान, क्या बात है, तुम आज खाने पे भी नहीं आए? ऑफिस में कुछ काम ज्यादा था क्या? जी इसलिए नहीं आया क्योंकि आप तो अच्छी तरह जानती हैं मैं बहुत बिजी रहता हूँ।
ये अफनान है, मेरे भतीजे। अफनान, ये अशर है, इनको तो तुम जानते ही होगे, ये इनके पेरेंट्स हैं। आओ बैठो ना, हमारे साथ चाय पियो। आओ बेटा बैठो, चाय पियो। जी डैड, बस 1 मिनट। आप लोगों ने खाना खा लिया ना? जी बेटा, बिल्कुल खा लिया। वेरी गुड। तो फिर आप लोग अब तक यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? इस वक्त तक तो आप लोगों को अपने घर के रास्ते में होना चाहिए था, नहीं? अरे आप लोग तो परेशान हो गए भाई। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलें, मैं आप लोगों की परेशानी दूर कर देता हूं। जिस मकसद के लिए आप लोग यहां आकर बैठे हुए हैं, वो कम से कम मेरे होते हुए तो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। तो प्लीज बैठकर अपना और हमारा वक्त ना जाया करें, प्लीज। नान, अरे प्लीज। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अच्छा चलो, एक काम करते, मेरी बात अलीजे को पसंद नहीं आई, लेकिन अलीजे आप लोगों को अपने अल्फाज में यही बात कह देगी, तब तो समझ आ जाएगी ना आप लोगों को। और अगर नहीं आएगी तो एक बार फिर सुन लीजिए। जस्ट गेट आउट ऑफ माई हाउस राइट नाउ।